नमस्कार दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट 10वीं पास है और उनका एज 18 साल से ऊपर है, उन सभी को एक भर्ती का जरूर इंतजार रहता है। पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की साल में 2 बार जो वैकेंसी आती है उसी का। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। जीडीएस भर्ती 2024 शेड्यूल फर्स्ट से लेकर के इसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि देखिए शेड्यूल 2 अभी जो आई थी 2023 वाली भर्ती का, उसका लास्ट डेट खत्म हो गया था 31 दिसंबर को ही। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी वैकेंसी नहीं आया, तो फरवरी में कब आएगा, तो इसका ऑफिशियली डेट आ गया है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में क्या कारण से नहीं आया ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर आप जीडीएस में ज्वाइन होते हैं या फिर जीडीएस के अंतर्गत बीपीएम या एबीपीएम बनते हैं, सैलरी कितना मिलेगा, क्या काम रहता है, योग्यता में क्या क्या चेंज हुआ है, सारा कुछ ए टू जेड बताने वाला हूं। बस आप सभी से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस महाभर्ती का, क्योंकि जीडीएस की जो भर्ती है ना, वो भारत में सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है अपने युवा साथियों को रोजगार देने का। ठीक है, जो साल में 2 बार आती है और लगभग 70-80 हजार बच्चों को तो ज्वाइन करा ही देती है। ठीक है, तो इस पोस्ट ऑफिस की जीडीएस शेड्यूल फर्स्ट भर्ती 2024 का ऑफिशियली डेट आ गया है। ठीक है, आप कैसे चेक कर सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखी है ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है ना, और अगर आपका एज में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। एज बहुत मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट से जिनका 18 साल नहीं हुआ था, उनका 95% 96% था, उनका लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही डीवी कराने गया मेल या फीमेल, उन लोगों का रिजेक्ट कर दिया। तो एज बहुत मायने रखता है दोस्तों। साथ ही साथ आपका जो नाम है ना सर्टिफिकेट में, 10th के सर्टिफिकेट में सेम टू सेम आपको वही भरना है, क्योंकि अदर सर्टिफिकेट का करेक्शन हो सकता है। 10th का करेक्शन करने में लगभग 6 महीना लग जाता है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो एज कितना है, मिनिमम 18 साल से लेकर के आपका 40 साल तक। और एज अस ऑन क्या रहेगा, एक रहेगा 24, यानी कि 1 जनवरी 2024 के आधार पे आपको मिनिमम 18 साल कंप्लीट हो जाना है और मैक्सिमम 40 साल। अब देखिए, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है, एससी एसटी, तो 5 साल की एज में छूट मिलेगा, ओबीसी तो 3 साल की एज में छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरी बात आ जाती है योग्यता। महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों आपका योग्यता। योग्यता में क्या है, आपका ओनली 10th पास। सबसे पहली बात, ओनली 10th पास है और बिना किसी रिटन एग्जाम का होता है, आप सभी को पता है। 10th पास के अलावा 3 और क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो 3 क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आप 10th पास हुए हैं तो आप जिस राज्य में फॉर्म फिल कर रहे हो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसमें अगर आप हिंदी है तो हिंदी के अंतर्गत 8-10 राज्य आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको लोकल, ठीक है, भाषा आना चाहिए। ठीक है, लोकल भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज। दूसरा, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए। तीसरा, आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीपीएम बन जाते हैं तो आजकल पूरा ऑनलाइन का काम है, तो कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए। यहां तक सिंपल अंडरटेकिंग में काम चल जाता है दोस्तों। आप लोगों को इससे पहले तक अंडरटेकिंग में चल गया, जब शुरू 2018 में वैकेंसी निकला था उस टाइम पे कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट जरूरी था। अभी एक अंडरटेकिंग फॉर्म से काम चल जाता है, क्योंकि अभी सबके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन अगर आपको चलाने आ गया मतलब कंप्यूटर चलाने आ गया, इसीलिए। ठीक है, लेकिन कभी भी सर्टिफिकेट मांग सकता है, इसीलिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं मिनिमम 60 दिन का आप कोर्स करके रख लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब आ जाती है दोस्तों इसमें पोस्ट कितना आने वाली है। अप्लाई डेट तो आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अप्लाई डेट वो भी ऑफिशियली बताएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो पोस्ट कितना आ रही है, तो सबसे पहली बात अगर हम पोस्ट की बात करें इस भर्ती में, तो पोस्ट इतना मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि देखिए शेड्यूल फर्स्ट में पिछली बार कितना आया था, 40,800 कुछ पोस्ट। इस बार कितना आएगा,
इस बार मिनिमम आपका 30 से 35 के बीच में आना तय ही है दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी के बारे में आप फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं तो 30 से 35, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको एक लिस्ट निकाल करके देगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसमें पोस्ट आपका 30,000 प्लस, ठीक है, 30,000 प्लस आ रही है। अब इसमें आखिर फीस कितना लगता है? बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, एग्जाम फीस या फॉर्म फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। उन सबको मैं एक चीज बता देता हूं, इसमें जो फॉर्म फीस है ना, वो मिनिमम जनरल, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कितना रुपए फीस है? 100 रुपया ओनली। ठीक है, एससी, एसटी, पीएच, एक्स कैंडिडेट, ये सब का आपका 0 रुपए फीस है। तो इसमें फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा दोस्तों, एक सुनहरा मौका है। ठीक है, देखिए, बिना किसी रिटन एग्जाम का अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका फायदा भी बहुत है। ये भी आगे चल के आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि आखिर इसमें, इस वैकेंसी में अगर आप जीडीएस के पोस्ट पे चयन हो जाते हैं, बीपीएम या एबीपीएम बन जाते हैं, तो आपको फायदा क्या क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात, आखिरकार अगर आप जीडीएस में चयन होते हैं ना दोस्तों, तो आपको सैलरी क्या मिलेगा? तो जीडीएस के अंतर्गत दोस्तों 2 पोस्ट आती है, एक तो बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक एबीपीएम, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप बीपीएम चयन होते हैं तो मतलब लगभग 18,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा। इसमें आपको 16 से 17,000 के आसपास एबीपीएम में आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सैलरी है, क्योंकि आपका बेसिक सैलरी दोस्तों बीपीएम में कितना है? 12,000 है, और आपका एबीपीएम में आपका है 10,000 है। लेकिन 42% आपका डीए, अभी 46 भी हो गया शायद, तो 46% डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिलाकर के आपका सैलरी बढ़ जाती है। प्लस आपको हाउस रेंट तकरीबन 500 रुपए के आसपास कुछ मिलती है। तो इस प्रकार से आप जान लीजिए इसका। अब देखिए, अगर आप इसमें चयन होते हैं बीपीएम में, तो आपका काम क्या रहेगा, यानी कि कार्य। तो बीपीएम पोस्ट में अगर आप चयन होते हैं ना, तो स्वाभाविक सी बात है आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, समझो। पहले पोस्टमैन का काम होता था, लेकिन अभी जीडीएस से ही काम को चला लेता है, क्योंकि इसमें सैलरी कम देना पड़ता है गवर्नमेंट को। देखिए, आप ब्रांच हो, पहले तो बात आप अटेंडेंस वगैरह, दूसरा बात कोई खाता खुलवाता है, आरडी करवाता है, ये सब ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, ऑफिशियल वर्क भी आता है, जैसे कि ये चिट्ठी कहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है, निर्देश देना है, इसको बांटने जाओ, कुछ कुछ काम बताना है, बीपीएम का सब बीपीएम के अंतर्गत आता है। मतलब ऑफिस मेंटेन करने का काम है, आपको ऑफिस छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एबीपीएम का क्या काम है? एबीपीएम को चिट्ठी बांटना भी पड़ता है। मतलब जो डाक आया, किसी का एटीएम आया, किसी का पैन कार्ड आया, किसी का और कुछ ज्वाइनिंग लेटर आया, ये सब को लेकर के घर घर एड्रेस में बांटना होता है एबीपीएम का काम। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए, काम बता दिया, अब इसका फायदा जान लो। ठीक है, जीडीएस में अगर आप चयन होते हैं तो आपका फायदा क्या है? 1 से 2 या 3 साल आपको नौकरी करते हुआ, सबसे पहली बात, आप अपने घर के नजदीक में इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, अभी कहीं पे भी पोस्टिंग हो, आप अपने घर के नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करा लो। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है दोस्तों कि अगर आपको 2 से 3 साल हो गया ना, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंटल के अंतर्गत प्रमोशन के थ्रू आप बड़े पोस्ट पे चयन हो सकते हो, इंस्पेक्टर लेवल तक भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकालता है। अभी आप जीडीएस में हो, जीडीएस से डायरेक्ट आप एमटीएस पोस्टमैन हो गया, या फिर आप मेल गार्ड हो गया, इसमें आप एग्जाम देकर के आगे बढ़ सकते हो। अभी तो जीडीएस में आपको सेंट्रल का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें चले जाते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक तो ये हो गया, और हर साल ये डिपार्टमेंटल एग्जाम वैकेंसी निकलते ही रहता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा एबीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करके एक बैंक है पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, इसमें भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हो अगर आप 3 साल तक काम कर लेते हो। तो वो भी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए परमानेंट वैकेंसी निकलता है एबीपीबी में, सॉरी आईपीपीबी में। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है यानी कि जो कॉलेज कर लिए हैं, उनके लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है। सिंपल मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप आईपीपीबी में बन जाते हैं तो काम का हेडेक नहीं, सैलरी बहुत अच्छा। तो ये तो हो गया आईपीपीबी का फायदा। मतलब बहुत सारी बेनिफिट है यार। तो अगर आप जीडीएस से डायरेक्ट प्रमोशन लेना चाहते हो ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए बिना झंझट के आप हाई लेवल की पोस्ट पे चले जाओगे प्रमोशन ले करके।
तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा इसमें। ये तो हो गई इसमें फायदा। अब आ जाता है दोस्तों इसका अप्लाई डेट क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात बता दूं, ये जो शेड्यूल फर्स्ट की 2024 की जो वैकेंसी है ना, वो जनवरी महीना में 31 जनवरी से पहले आने वाला था। क्यों नहीं आया ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ है, उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, जिसके वजह से दोस्तों ये वैकेंसी लेट हुई है। अब इसका एक डेट निर्धारित किया है पोस्ट ऑफिस ने कि 1 फरवरी से लेकर के 1 फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2024 तक जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सबके सबका अपडेट हो जाना है, ठीक है, ताकि जो खाली पोस्ट है वो सबकी गणना और जितने भी मतलब जो भर्ती आई थी शेड्यूल 2 उसमें से जो बचे हुए यानी कि बैकलॉग पोस्ट उसको भी इसी में मिला करके फिर एक कैलकुलेट करके आपको वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो वैकेंसी कब आ रही है, तो पोस्ट ऑफिस ने एक डेट निर्धारित किया है, वो है आपका फरवरी का 2nd वीक में आपका आने के लिए पोस्ट ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है, फरवरी का 2nd वीक, ठीक है। तो फरवरी के 2nd वीक में ये भर्ती आ रही है, यानी कि आप जान लीजिए 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख में कभी भी आ जाएगा, कभी भी ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ऐसे तो ये जनवरी में ही आ जाता, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ये भर्ती नहीं आ पाई है, साफ साफ पोस्ट ऑफिस में बता दिया है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्विटर में भी जाकर के पूछ सकते हैं कि शेड्यूल फर्स्ट 2024 जीडीएस भर्ती कब आएगी, टैग करके पूछ सकते हो, वो बता देगा सिंपल सा, ठीक है। तो अभी प्लान यही है, फरवरी 2nd वीक 2024 में ये भर्ती आने की संभावना है, ये साफ साफ पोस्ट ऑफिस ने बोला है, ठीक है। अब देखिए इस जीडीएस की भर्ती में आप सभी को पता है कि रिटन एग्जाम नहीं होता है, तो सिलेक्शन कैसे होता है, आप 10th के परसेंट के आधार पे आप अपना फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है। तो उस 10th के परसेंट के आधार पे एक लिस्ट निकलेगा, उसी लिस्ट से ही आपका चयन होता है दोस्तों, यानी कि परसेंट बेसिस है। दूसरी बात, आपके पास सभी सर्टिफिकेट जरूरी होना है। आप अपना नाम मोस्टली देख लीजिए, 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही भरिएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट का करेक्शन हो जाता है, 10th के में बहुत टाइम लगता है, आधार कार्ड 24 घंटा में सुधर जाता है, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे आपको फॉर्म फिल करना है, नहीं तो रिजेक्ट भाई, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कोई मानगुन नहीं करेगा। तीसरी बात, आप सभी से एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती में शेड्यूल फर्स्ट 2024 में फॉर्म फिल करने वाले हैं, उन सभी के लिए एक निवेदन है मेरा, और वो है कि फेक रजिस्ट्रेशन ना करें, इससे बहुत सारे पोस्ट खाली चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, मेरा बस यही निवेदन है आप सभी से कि फेक रजिस्ट्रेशन ना करें बहुत बहुत ज्यादा नंबर्स का, ठीक है। आप अपना जेन्युइन परसेंट में डालिए, इससे क्या है कि आप ही लोगों को फायदा होगा, कट ऑफ है वो डाउन आएगा, ठीक है। कट ऑफ जितना हायर लेवल का परसेंट वाले थे सबका हो गया, अब कट ऑफ डाउन आएगा, ठीक है, अगर आप फेक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, आप जेन्युइन परसेंट डालिए और साथ ही साथ आप पोस्ट प्रेफरेंस भी कीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस में आप ये सर्कल है मान लीजिए, इसमें डिवीजन है मान लीजिए, तो जिस डिवीजन में आप भरोगे उसके आप अपने कैटेगरी, जैसे एससी कैटेगरी है तो एससी का सभी पोस्ट में डालना, आप पीडब्ल्यूडी है तो एससी हो गया, पीएच कैंडिडेट के यानी कि पीडब्ल्यूडी का जो सीट, साथ ही साथ आपका यूआर का सीट, ये सभी डालिएगा दोस्तों, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है। अप्लाई डेट भी मैंने बता दिया, यानी कि आपका 8 तारीख से 20 तारीख के बीच में कभी भी ये भर्ती आप सभी को देखने को मिल जाएगी, और इस बार भी ये भर्ती 10वीं पास ही है, 12वीं पास नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और एक चीज मैं बता देता हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आप सभी को अगर खुशियां लेना है तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार के आपको अगर समस्या आ रही है इस भर्ती से लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। डेली आपको नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगी,
और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो के साथ, ताकि बहुत सारे कैंडिडेट फेल होने से क्या होता है, हताश हो जाते हैं, तो उन सबको एक आधार मिले और जरूर आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।